मान लीजिए आपने अभी अभी एक लेसन या कोई टॉपिक पढ़ा है और आप लोगों को वो लेसन या टॉपिक है बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया है, लेकिन यहां पर सवाल है कि क्या आप लोगों को 2 दिन बाद भी वही सेम चीजें याद रहेंगी? तो शायद नहीं। तो यहीं पर आता है गेम चेंजर क्विज। और ये क्विज क्या होता है और एक स्टूडेंट को कैसे लंबे समय तक कोई भी चीज याद रखने में हेल्प करता है, तो इसी चीज को मैं आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझाने वाला हूं। तो आइए समझते हैं पावर ऑफ क्विज। तो पावर ऑफ क्विज यानी क्विज की शक्ति को समझने से पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर क्विज का अर्थ बता देता हूँ। तो क्विज का अर्थ होता है सीधा सीधा क्वेश्चन करना और उनके आंसर देना। अब आप लोग इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए आप लोगों ने कोई लेसन या कोई टॉपिक है पढ़ लिया है। अब उस लेसन को पढ़ने के बाद या तो आप अपने आप से उस टॉपिक के बारे में क्वेश्चन करते हैं और फिर आप ही उसके जवाब देते हैं, या फिर आपसे दूसरा कोई व्यक्ति उस टॉपिक के बारे में क्वेश्चन करता है, फिर आप लोग सोच करके उस टॉपिक के बारे में जो क्वेश्चन करता है वो उसके आप लोग आंसर देते हैं। यानी क्विज का सीधा सीधा अर्थ है क्वेश्चन करना और उनके आंसर देना। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए आप लोगों ने कोई एक टॉपिक पढ़ लिया है या कोई एक चैप्टर या कोई एक लेसन पढ़ लिया है। अब देखिए जब आप लोग उस टॉपिक या चैप्टर के बारे में क्विज करते हैं यानी क्वेश्चन आंसर करते हैं, तो आप लोगों को ये किस तरीके से हेल्प करता है ताकि आप लोग क्वेश्चन आंसर को या चीज़ों को लंबे समय तक याद रख पाएं। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा यहाँ पर रेट्रीवल प्रैक्टिस। तो देखिए रेट्रीवल प्रैक्टिस का सीधा सीधा यहाँ पर ये मतलब होता है कि जो आपने पढ़ लिया है उस जानकारी को बार बार प्राप्त करने का प्रयास करना। यानी आप लोगों ने कोई टॉपिक पढ़ा तो उस टॉपिक के बारे में जो भी जानकारी आपके पास में है उसको बार बार याद करने की कोशिश करना, उसको बार बार अपने दिमाग से बाहर निकालने का प्रयास करना। जैसे देखिए आपके दिमाग ने किसी चीज को बाहर निकाला, ठीक है, जो कि आपने सेव की थी, तो इसकी वजह से ये दोबारा से आपके दिमाग में और अच्छे तरीके से सेव हो जाती है और लंबे समय तक याद रखती है। तो रिट्राइवल इफेक्ट में या प्रैक्टिस में यही होता है कि आप लोग जो जानकारी आपने पढ़ी है उसको आप लोग बार बार बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, और जब आप लोग बाहर निकालते हैं तो देखते हैं कि क्या चीज़ बाहर निकली है, और इसी की वजह से वो क्वेश्चन आंसर या कोई टॉपिक के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके दिमाग में लंबे समय तक याद रह जाते हैं। और इसका हमारा दूसरा पॉइंट है एक्टिव लर्निंग। जब आप क्विज करते हैं तो देखिए आपका दिमाग सिर्फ पढ़ नहीं रहा होता है बल्कि वो सोचता है कि इसने मुझे क्या क्वेश्चन पूछा है, और फिर वो कंपेयर करता है कि मुझे इसका आंसर ये वाला देना चाहिए कि ये वाला कौन सा ठीक रहेगा। फिर वो उस आंसर को भी एनालाइज करता है, उसका विश्लेषण करता है कि इसका राइट आंसर ये होगा, फिर आपको वो उस आंसर को आपके सामने प्रोड्यूस करता है। तो इसकी वजह से आप लोगों को आपकी जो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है यानी निर्णय लेने की क्षमता है और लॉजिकल थिंकिंग है यानी किसी भी चीज़ को लॉजिकल तरीके से सोचना, ये दोनों चीज़ें आप लोगों की बेहतरीन तरीके से बहुत ही मस्त हो जाती हैं। तो हमारी क्विज करने से देखो एक्टिव लर्निंग भी होती है। ठीक है, अब देखते हैं अगला और तीसरा पॉइंट। तो तीसरा पॉइंट है यहाँ पर हमारा रिपीटेशन। जब आप लोग क्विज करते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, वही टॉपिक बार बार आपके सामने आता है, और किसी टॉपिक के बार बार आने से चीज़ें बहुत ही लंबे समय तक याद रहती हैं। और खासकर जब आप लोग उन चीज़ों को क्या कर देते हैं, जब आप लोगों ने किसी चीज़ का जवाब, किसी क्वेश्चन का आंसर है वो गलत दिया, तो जब आप अगली बार उस क्वेश्चन का आंसर दे रहे होते हैं तो फिर आप लोग उस क्वेश्चन के आंसर को बेहतरीन तरीके से और सही तरीके से आंसर देते हैं। तो क्विज करने से देखिए रिपीटेशन होती है, और रिपीटेशन होने की वजह से हमारा जो आंसर है वो और भी ज़्यादा निखरता जाता है और भी ज़्यादा बनते जाता है। और नेक्स्ट क्या है भाई साहब यहाँ पर सेल्फ
असेसमेंट। देखिए सेल्फ असेसमेंट का मतलब होता है खुद का खुद से टेस्ट करना। तो देखिए खुद का खुद से टेस्ट करने का मतलब है कि जब आप लोग क्विज करते हैं, मतलब मैं हर बार क्विज क्विज ही कहूंगा, जब आप लोग क्विज करते हैं तो आपको पता चलता है कि आपका कौन सा टॉपिक स्ट्रांग है और कौन सा टॉपिक वीक है। ठीक है, कौन सा टॉपिक आपका स्ट्रांग है, कौन सा टॉपिक वीक है। और फिर जब आप लोगों को अपना वीक टॉपिक, यानी आपको पता चल जाता है कि ये क्वेश्चन मुझे नहीं आता है या ये टॉपिक मेरा कमजोर है, तो आप लोग उसको ही मजबूत कर लेते हैं। और इस तरीके से सेल्फ असेसमेंट की वजह से आप लोग अपने आप में इम्प्रूव करते हैं और इसी इम्प्रूवमेंट की वजह से आप लोग सफलता के अगले कदम की तरफ आगे बढ़ते जाते हैं। चलिए देखते हैं अगला। और अगला और सबसे बेहतरीन है एग्जाम लाइक प्रैक्टिस। अब देखिए एग्जाम लाइक प्रैक्टिस का यहाँ पर क्या मतलब है। तो देखिए जब आप क्विज करते हैं तो हर क्विज से आपके सामने अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जिससे आपका माइंड है वो बहुत ही जल्दी जल्दी फास्ट तरीके से हर टाइप के क्वेश्चन के आंसर को बनाता है और उसको एनालाइज करता है, उसको कंपेयर करता है और फिर उसको आपके सामने बताता है। तो इससे देखिए क्या होता है, सबसे पहले आप लोगों का टाइम मैनेजमेंट हो जाता है। ठीक है, कि इतने टाइम से मुझे ये वाला आंसर है वो देना ही है। और फिर क्वेश्चन को समझने की स्पीड भी आपकी बढ़ जाती है। और फिर जब क्वेश्चन को समझने की स्पीड बढ़ जाएगी तो इससे आपके आंसर देने की स्पीड भी बढ़ जाती है। और फिर इसी की वजह से आप लोगों को एग्जाम हॉल में कोई भी डर नहीं होता है। अब देखिए लास्ट हमारा पॉइंट है यहाँ पर कॉन्फिडेंट बूस्टर। यानी कि देखिए जब आप लोग क्विज करते हैं और आप लोगों का सेल्फ असेसमेंट हो जाता है, एग्जाम लाइक प्रैक्टिस हो जाती है, तो फिर आप लोगों का कॉन्फिडेंस है वो बेहतरीन तरीके से नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाता है। ठीक है, क्योंकि जब आप हर सवाल का जवाब सही दे रहे होते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ जाता है। और आपने भी ये महसूस किया होगा कि जब कोई आपसे सवाल करता है या आप अपने आप से सवाल करते हैं और आप उसका आंसर दे देते हैं तो फिर आपको बहुत ही मज़ा आता है, यानी कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। और इससे आपके अंदर एक चीज़ पैदा होती है कि हाँ मुझे यह आता है, और इसी की वजह से आप किसी भी क्वेश्चन को फोड़ सकते हैं। तो ये था भैया पावर ऑफ क्विज। तो आइए हम लोग एक बार फिर से पावर ऑफ क्विज को रिकॉल कर लेते हैं, यानी एक बार फिर से समझ लेते हैं कि क्विज करने से यानी क्वेश्चन आंसर करने से आप लोगों को किस तरीके से किसी भी चीज़ को लंबे समय तक याद रखने में मदद मिलती है। तो देखिए सबसे पहला है रिट्रीवल प्रैक्टिस। यानी कि रिट्रीवल प्रैक्टिस से क्या होता है कि आप लोगों की जानकारी आपके दिमाग से बार बार बाहर निकाली जाती है, जिसकी वजह से ये लंबे समय तक याद रहती है। दूसरा है भाई साहब एक्टिव लर्निंग। आपसे क्या होता है, जब आपसे बार बार क्विज की जाती है यानी आपसे बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपके सोचने की, कंपेयर करने की और चीज़ों को एनालाइज करने की जो क्षमता है वो बहुत ही अच्छे तरीके से विकसित हो जाती है। तीसरा है रिपीटेशन। और क्विज करने से आप लोग हर एक चीज़ को बेहतरीन तरीके से रिपीट करते हैं, इसकी वजह से वो अगली बार अच्छी तरीके से आप लोगों को याद हो जाती है। अगला है हमारा सेल्फ असेसमेंट। सेल्फ असेसमेंट से आपको ये पता चलता है कि कौन सा टॉपिक मेरा वीक है, कौन सा स्ट्रांग है। इसकी वजह से आप लोग अपने वीक टॉपिक को बहुत ही अच्छे तरीके से स्ट्रांग कर पाते हैं। और पांचवा है हमारा एग्जाम लाइक प्रैक्टिस। जब आप क्विज करते हैं तो आपका दिमाग है बिल्कुल हर क्वेश्चन के लिए तैयार रहता है, जिससे आप लोगों को एग्जाम हॉल में कोई भी चिंता नहीं होती है और आप लोग एग्जाम में आने वाले हर क्वेश्चन को फोड़ देते हैं। और लास्ट है हमारा कॉन्फिडेंट बूस्टर। आप लोगों को जब क्विज करते हैं तो हर क्वेश्चन का जवाब देने से आप लोगों को कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ मुझे ये चीज़ आती है। तो ये सारी की सारी चीजें आती हैं भाई सब क्विज करने से, यानी क्वेश्चन आंसर करने से। तो अभी आपने देख लिया कि किसी भी चीज को लंबे समय तक याद रखने में जो क्विज है वो कितना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जब भी आप लोग कोई भी टॉपिक या कोई लेसन अगली बार पढ़ें तो आप लोगों को इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि मैं उस टॉपिक के बारे में क्विज जरूर करूंगा। या तो आप अपने आप से क्विज कीजिए और उसके आंसर दीजिए, या फिर आप लोग अपने दोस्तों के साथ में बैठ करके क्विज कीजिए आपस में, यानी क्वेश्चन पूछिए और आंसर दीजिए। ऐसा करने से आप सभी लोगों को वो लेसन है बेहतरीन तरीके से याद हो जाएगा। और यदि आप लोगों को इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला है या कुछ भी सीखने को मिला है
तो इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए और उनको भी पता चलेगा कि क्विज करने से कितना कितना फायदा होता है, तो वो भी आपके साथ में क्विज करेंगे, तो इससे दोनों का फायदा होगा। और जब भी आप लोग कोई अच्छी चीज शेयर करते हैं तो शेयर करने से शेयर करने वाले की इज्जत बढ़ती है, तो ये एक अच्छी चीज है, आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, तो वो भी आपका थैंक यू बोलेंगे कि यार तूने कितनी मस्त चीज मुझे बताई थी। तो शेयर कर दीजिए।